हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं क्लास 10 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस कॉस a प्लस tan a का वैल्यू क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 में जैक बोर्ड में आते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है a बराबर 45 डिग्री, तो साइन a प्लस कॉस a प्लस tan a। अब साइन ए की जगह पे कितना रखना, 45 डिग्री, सब में मान रख देंगे। साइन 45, कॉस 45, टेन 45। और साइन 45 का मान कितना होता है, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, और टेन 45 डिग्री का मान 1। अब ये दोनों को हम एलसीएम लेते हैं। √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √2। इसको जोड़ने के लिए एलसीएम लिया हूँ, और फिर इसका एलसीएम निकाल के इसको जोड़ेंगे तो 1 + 1/√2 + 1 आ जाएगा। और इसको 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/√2 + 1। अब इसको हम हर का परमीकरण कर देते हैं। हर का परमीकरण करने के लिए √2 से ऊपर गुना करेंगे और फिर √2 से नीचे गुना करेंगे, जो कि मैंने अगला स्टेप में किया हूँ। √2 से ऊपर नीचे गुना, √2 से नीचे गुना किया हूँ, तो √2 हो जाएगा, और √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा +1। अब 2 कट गया, √2 + 1 ऑप्शन इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन देखिए सी में आंसर लड़ गया, √2 + 1। उसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन कहता है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन ए में 1.1 सेंटीमीटर, बी में 2.1 सेंटीमीटर, सी में 3.5 सेंटीमीटर, डी में मान के दे दिया NOT यानी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। उसी प्रकार जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में होंगे उन्हीं इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड इट्स डायमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, मतलब रेडियस क्या होगा। मान के चलिए, मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक। तो एक और है क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। परिधि मतलब क्या, उसका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। एंड 2πr जो है वृत्त की परिधि, उसके व्यास, व्यास करने का मतलब क्या, 2r, यानी त्रिज्या में 2 बार से गुना कर देंगे तो व्यास के बराबर हो जाता है। यानी 2r + 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन के अनुसार ये चीज़ लिख सकते हैं कि 2πr = 2r + 9। परिधि 2πr हुआ, उसके व्यास से यानी 2r से कितना, 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसी प्रकार हम इसको हल कर दिए, 2πr -2r के इधर ला दिए, -2r = 9 सेंटीमीटर। और इसमें 2r को कॉमन कर दिए। 2r को कॉमन करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, पाई -1 बच गया, बराबर 9 सेंटीमीटर। 2r और पाई के वैल्यू बैठा दे, 5/7 -1 = 9 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार इसको एलसीएम ले लिए 7 के, तो 2r × 22 - 7/7 = 9 कर दिया। 2r = हो जाएगा 21 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा, 15/7 = 9। अब 2r × 15/7 = 9, इसलिए 2r × 15 बराबर 7 को उधर भेज दिए, बराबर के 9 × 7 लिख दिए। इसलिए r बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 7 बटा में 2 × 15। अब इसको मैं कितना से 3 से काटा हूँ, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 7 × 21, अब 5 × 2 = 10। r बराबर कितना हो जाएगा, 21/10। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.1 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि 2.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में -1, डी में 2 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। तो स्क्वायर है तो इसका 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, 2/√3 का 2 × 2 4 हो जाएगा, और √3 × √3 3 हो जाएगा। माइनस के चिन्ह है, माइनस के चिन्ह दे दिया। 1 × 1 1 रह जाएगा, √3 × √3 3 हो जाएगा। अब दोनों 3 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर 4 माइनस है 1 कर देंगे, तो 4 - 1 3 कट जाएगा, 1 आंसर हो गया। इसका ऑप्शन बी सही है। उसी प्रकार एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन मैं लिया हूँ, निर्देशांक ज्यामिति का। यदि बिंदु 5 और P तथा 2 और 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P का मान निकालें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5P एंड 2 0 इज 5, देन P = 2। अब मान के चलिए, मान लिया कि कोई 2 पॉइंट है, A जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट मान 5 और P है, और B है जिसका 2 और 0 बिंदु है। यहाँ पर मैंने डायग्राम से भी दिखा दिया, और इन दोनों के बीच की दूरी 5 है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से आएंगे। डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र, जो हम जानते हैं। डिस्टेंस दूरी सूत्र बराबर D बराबर होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पूरे दूरी को हम AB मान लिए, यानी AB की स्क्वायर। x2 इसको हम देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं,
x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 की स्क्वायर यानी 2 माइनस 5 की स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का फॉर्मूला में क्या y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस p के होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। ए बी यानी ए बी क्या, दोनों के बीच की दूरी है, 2 पॉइंट जो ए और बी है उनके बीच की दूरी है, और जिसका मान 5 है तो यहाँ 5 बैठा दिए, 5 का होल स्क्वायर कर दिए, 2 माइनस 5 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस पी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार 5 के होल स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, प्लस पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर हो गया, और 25 में से 9 इधर माइनस में लान के घटा देंगे तो पी स्क्वायर, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा इक्वल टू पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर इक्वल टू 16, और पी इक्वल टू यानी स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा और इसका वैल्यू 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं इसी प्रकार वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। ओके।